यस और नो? ठीक है। तो अब ये जो इवेंट्स है ये हम क्या करते हैं अपने सेंसर से। हमारे कितने सेंसर होते हैं? एनीबॉडी? 5 सेंसर होते हैं हमारे। कौन कौन से होते हैं? आंखें होती हैं, नाक होते हैं, कान होते हैं, जीभ होती है, वेरी गुड। और फैंटास्टिक, किसने बोला? बहुत बड़े ताली बजाते हैं। एक्चुअली स्किन ऑफ द बिगेस्ट रिसेप्टर, समझ रहे हैं? चीजों को भांपने में आंखों से भी ज्यादा तेज रिएक्शन हमारी स्किन का होता है, समझ रहे हैं? और स्पेशली फीमेल्स के साथ, समझ रहे हैं? जो फीमेल्स होती हैं, लेडीज होती हैं, वो किसी बंदे को जैसे ही उसकी थोड़ा सा नजदीक आया, उनको समझ आता है कि इससे बात करनी है, इससे दूर रखना है, ठीक है ना? उन्होंने कुछ नहीं पता, भले अननोन आदमी हो, लेकिन स्किन बता देती है, ठीक है? इतना बिगेस्ट रिसेप्टर है। तो वेरी गुड, स्किन एक है। ओके, तो अगर हम आंखों के लिए क्या बोले? विजुअल, ठीक है? विजुअल सेंस, हाँ। और दूसरा क्या है? ऑडियो, मतलब सुनकर। भाई इवेंट कोई भी होती है तो हम कैसे ग्रहण करते हैं? एक तो हम देख के करते हैं, दूसरा सुन के करते हैं, ठीक है? यू कैन राइट इट डाउन, ठीक है? और इसके अलावा टच, टच को बोलते हैं काइनेस्थेसिया, काइनेस्थेटिक सेंस भी बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? काइनेस्थेटिक सेंस, ठीक है? और क्या बोला? टेस्ट करते हैं, टेस्ट एंड स्मेल। ये 5 सेंसेस से हम हर इवेंट को ग्रहण करते हैं, ठीक है ना? अभी कोई जरूरी नहीं कि हम कोई इवेंट को ग्रहण करने में पांचों के पांचों सेंस का यूज कर रहे हैं। मैं यहाँ पर जो है सेमिनार दे रहा हूँ, तो आप जीभ से तो उसको नहीं रिसीव कर रहे हो ना, ठीक है? तो टेस्ट का यहाँ पे कोई हिसाब किताब नहीं है, और ना ही मुझे सुन के आप इस चीज को सीख रहे हो, ठीक है? कैसे कर रहे हो? विजुअल से देख के, सुन के, या फिर शायद महसूस करके, फील करके, है ना? बहुत सारी चीजें ऐसी दिमाग में आती है, उसकी फीलिंग शरीर के अंदर आती है, ठीक है? तो ये दोनों चीजें थोड़ा लिमिटेड, इनका जो है माइंड प्रोग्रामिंग में इनका रोल लिमिटेड होता है। वो नहीं कि भाई किसी चीज का टेस्ट क्या है, ठीक है ना? लोहा गर्म है तो उसको छूना नहीं, आग गर्म है तो उसको छूना नहीं, उतना नहीं, ठीक है? तो ये विजुअल, ऑडियो, काइनेस्थेटिक सेंस हमारा यूज होता है, ठीक है? ये है इवेंट 1। हमारा जो माइंड और आंखों का जो कैमरा है, एक बार में करीब 25 लाख पिक्चर्स को कैप्चर करता है, समझ रहे हैं? एक पैनोरामिक व्यू में देखें तो 25 लाख व्यू कैप्चर करता है, लेकिन हमें नहीं पता लगता है, समझ रहे हैं? एंड दी मैं एक शब्द जो कुछ बोल रहा हूँ, दीज आर द फैक्ट्स, यू कैन चेक इट आउट ऑन गूगल, ठीक है? मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ जो कहानी है, और ऐसे ही ये बिल्कुल सत्य बात है। तो इतना जबरदस्त गैजेट हमारा जो माइंड और बॉडी है, आज इसके बारे में हम लोग को पता है कि जो हमने अपने आप को ग्रांटेड दे रखा है, मेरे से होता नहीं यार, मैं तो कर नहीं पाऊंगा, मैं कब तक कर पाऊंगा, मैं इसके लिए कहाँ यार, है ना? ये चीजें आपके पास खत्म हो जाएगी। आज के बाद आप समझ पाओगे कि व्हाट एन अमेजिंग पावर यू गाइस हैव, आई कैन डू। हाँ बिल्कुल, ये अंदर से आपके आ जाएगा चीज, ठीक है ना? अंदर से ये एहसास आ जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो मतलब आज मेरे बोलने का मोटिव पूरा हो गया, ठीक है ना? यू विल फील एम्पावर्ड, राइट? तो 25 लाख चीजों को कैप्चर करता है, लेकिन क्या हम 25 लाख चीजों को याद रख पाते हैं? नहीं याद रख पाते। ऐसे क्यों होता है? ऐसे इसलिए होता है क्योंकि हमारा माइंड ये जो कुछ हमने देखा, जहां भी माइंड देखा, उसमें से जो कुछ 2 4 5 6 चीजें उसको इंपॉर्टेंट लगी वो उसने रख दिया, बाकी सब कुछ उसने डिलीट कर दिया तुरंत, ठीक है ना? माइंड इसीलिए कहते हैं कि जब किसी चीज की क्लैरिटी माइंड को देते हो तो माइंड को उसकी इंपॉर्टेंस पता लगती है। जब इंपॉर्टेंस पता लगती है तो फिर क्या होता है? उसमें वो एक्टिवेट होता है, काम करना शुरू करता है, आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करना शुरू करता है, ठीक है? तो क्या होता है, इसको अगर हम बोले इवेंट 1 तो हमने पहली बार देखा, जैसे मान लो कि हम घर से यहाँ तक आए ऑफिस तक, हमने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, कितनी सारी कारें देखी होंगी, बिल्डिंगें देखी होंगी, और बहुत सारी चीजें देखी होंगी, लेकिन उसमें से क्या याद है? उस 2 4 चीज शायद याद होगी, है ना? जो हमें लगा कि हाँ नोटिस करने वाली चीजें हो रही। तो दिमाग का जो प्रोसेस होता है वो क्या करता है? कुछ चीजों को तुरंत डिलीट कर देता है, ठीक है? कुछ चीजों को तुरंत, अधिकांश चीजों को डिलीट कर देता है, और कुछ चीजों को ना वो डिस्टॉर्ट करता है।
डिस्टॉर्ट कैसे करना है, जैसे मैं बताता हूँ। जैसे धूप बहुत तेज है, ठीक है ना, या आप में किसी ने बोला कि यार आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, दिस इज अ फैक्ट, लेकिन आगे आपने बोल दिया और मौसम बहुत खराब है, ठीक है ना, तो मौसम बहुत खराब है, इसको आपने डिस्टॉर्ट कर दिया, ठीक है, डिस्टॉर्ट कर दिया। भाई मौसम खराब आपके लिए हो सकता है, लेकिन जिनकी फसल या फिर फ्रूट्स की खेती है वो तो उसी 40 डिग्री सेंटीग्रेड में पकेंगे ना, तो उसके लिए तो मौसम खराब नहीं। तो वो फैक्ट है कि 40 डिग्री है, लेकिन उसको मौसम बहुत खराब जो आपने बात कर दिया, वो क्या कर दिया, वो डिस्टॉर्ट कर दिया उसको, ठीक है ना। इसी तरीके से हम लगभग हर चीज में डिस्टॉर्शन करते हैं अपने हिसाब से, जैसे हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग है, जैसी हमारी सहूलियत है, वैसे हम कहते हैं कि डिस्टॉर्शन हिसाब से करते हैं, है ना। जैसे किसी दोस्त के बारे में हम लोग बातें करते हैं, है ना, कि वो यार दिमाग का बहुत तेज है, लेकिन वो सारा दिमाग का तेजी ना कमीने पर में लगाता है, ठीक है ना, ऐसे ही बोल देते ना कई बार, तो दिमाग का तेजी तो फैक्ट हो गया, लेकिन कमीने पर में लगाता है, हमने डिस्टॉर्ट किया, अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको जोड़ दिया। तो कुछ चीजों को दिमाग डिलीट करता है, कुछ को डिस्टॉर्ट करता है, कुछ जनरलाइज करता है। जनरलाइज मतलब एक मतलब जो कहावत टाइप होती है ना, उस टाइप में हम उसको ले लेते हैं, जनरलाइज कर देते हैं, है ना। अब जो है इन डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज करने के बाद जो है हमारे दिमाग में वो चीज आती है। तो ये जो था पहले हमने देखा, ये तो इवेंट 1 था, ये फैक्ट था, ठीक है ना, लेकिन डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज करके जो चीज आई हमारे दिमाग में वो है इवेंट 2, ठीक है ना। हम किसी भी घटना को ना एज इट इज नहीं लेते हैं, उसको अपने हिसाब से डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज करके फिर इवेंट 2 के रूप में उसको लेते हैं। तो और इसी इवेंट 2 पे हमारा क्या बनता है, स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको एग्जांपल के साथ थोड़ा सा बताता हूं, तो आपको समझ में आएगा कि ये इवेंट 2 हमारा स्टेट ऑफ माइंड होता है। जैसे मान लो कि आप कहीं जंगल में गए हो, कहीं घूमने टहलने गए हो, आपने बगल में कोई शेर आता हुआ देखा, ठीक है ना, तो शेर आता हुआ देखा तो आपके दिमाग में क्या, भाई ठीक है लायन है, सामने लायन है, और अब हम तो गए, ठीक है ना, अब डेंजर है, खतरा है, मार के खा जाएगा, तो वो एक डिस्टॉर्शन है, ठीक बात है। हो सकता है कि शेर आपको देखे ही ना, या हो सकता है उसका पेट बिल्कुल अच्छी तरह से भरा हुआ आपके बगल से निकल जाए, ऐसे भी होता है। शेर का पेट अगर भरा हुआ है तो जबरदस्ती किसी को नहीं मार रहा, हाँ, लेकिन भूखा है तो फिर किसी को भी अटैक कर देगा, ठीक है ना। तो ये फैक्ट है कि भाई चलो शेर वहां पे है, लेकिन डिस्टॉर्शन ये है कि अब तो हम गए, राइट। तो अब देखो फैक्ट तो ये है कि शेर है, लेकिन आपने क्या दिमाग कर लिया कि अब तो मुझे मार के खा जाएगा, ठीक है। तो अब आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या बनेगी, फियर की बनेगी कि नहीं बनेगी, हाँ, फियर की स्टेट ऑफ माइंड बनेगी। इसी तरह से कई सारी ऐसी चीजें होती हैं, कई सारी इवेंट जो हमारे दिमाग में होती है जिसकी वजह से डर, भय, शंका, दुविधा, ये सारी चीजें आती हैं, है ना, ज्वेलसी, है ना, ऐसी भी सारी चीजें आती हैं। किसी चीज को हमने एग्जैजरेट कर दिया तो ज्वेलसी के अंदर उसके लिए हमारे अंदर आ जाती है। तो ये जो सारी स्टेट ऑफ माइंड है जो अभी मैंने बोली, डर, भय, शंका, दुविधा, ज्वेलसी, ये सारी क्या है, नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है। और अगर नेगेटिव, आप अपने अंदर थोड़ा चेक करना कि क्या डिफरेंट चीजों को लेकर इस तरह की स्टेट ऑफ माइंड बनती है आपके दिमाग में, है ना। दिस इज समथिंग टू बी चेक, राइट, कि वो चाहे रिश्तेदारी में हो, चाहे अपनी सेहत को लेकर हो, है ना। डिस्टॉर्शन क्या है कि यार तो 50 साल की एज हो गई, तो बीमारियां आएंगी, है ना, 50 साल की एज हो गई मतलब ये फैक्ट है, लेकिन बीमारियां आएंगी क्या, यही फैक्ट है, ये तो डिस्टॉर्शन है ना आपका, राइट। अब बीमारियां आएंगी तो ये क्या अपने दिमाग में नेगेटिव स्टेट आपने दे दिया, ठीक है, बीमारियां आएंगी। नेगेटिव स्टेट जहां पे आती है वहां पर शरीर का सारा संतुलन सब कुछ बिगड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अगर किसी चीज को लेकर नेगेटिव स्टेट है तो जो हमारी भौहों के ऊपर यहाँ पर ये दोनों चीजें होती है ना, यहाँ पर 2 सेंसर लगे होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर और यहाँ पर बादाम के साइज के 2 सेंसर यहाँ पर लगे होते हैं, उनको बोलते हैं एमिगडाला, ठीक है, क्या बोलते हैं, एमिगडाला बोलते हैं। तो एमिगडाला तुरंत जो है माइंड को मैसेज देता है कि कुछ गड़बड़ है ना, और गड़बड़ है तो फिर माइंड क्या करता है, माइंड फिर कुछ एक हार्मोन का स्राव करता है, उसमें एड्रेनलिन, ठीक है ना।
अगर नेगेटिव कोई डर वाली चीज है, डर भय शंका दुविधा वाली कोई चीज है, तो फिर तुरंत एड्रेनलिन का स्राव होता है। और एड्रेनलिन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी गाड़ी चलती है ना, गाड़ी के पहिए चलते हैं, तो उसकी बेयरिंग में हम क्या ग्रीस तेल सब चीजें डालते हैं ना कि वो कट ना जाए, ठीक है ना, फट ना जाए, ऐसी चीजें करते हैं ना। तो एड्रेनलिन का स्राव भी कोर्टिसोल इसलिए करता है कि भैया कोई अंग ना बर्न ना हो जाए, खत्म ना हो, ठीक है ना, कोई चीज खत्म ना हो जाए, इसलिए एड्रेनलिन का स्राव करता है कि भैया बॉडी को बचा लो, है ना, इसको कुछ खतरा दिखा है, इसको बचा लो, तो उसके लिए एड्रेनलिन का स्राव हो जाता है। अब सीन ये है कि हमने जो है, हम दिन भर में कम से कम 20 बार एड्रेनलिन का स्राव हमारे अंदर से होता है। जैसे हम ट्रैफिक में जा रहे हैं, किसी ने जो है गलत तरीके से गाड़ी चला दी, एकदम से गुस्सा हमारा सातवें आसमान में चला गया, तो गुस्सा क्या है, नेगेटिव स्टेट है, तो दिमाग तो इतना चीड़-फाड़ में जाता है, होते ही तक कुछ गड़बड़ है, ये बस यही जानता है। बस आपको गुस्सा है, डर है, दुविधा है, भय है, शंका है, जुलसी है, कोई भी नेगेटिव स्टेट है, तो वो इस पे नहीं जानता कि कौन सी स्टेट, वो तो ये जानता कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है तो एड्रेनलिन का स्राव करेगा। तो इस तरह से 20 बार तो एड्रेनलिन का स्राव अपने दिन भर में करते हैं, समझ रहे हैं। और वो कहता है कि चलो मैंने बता दिया, माइंड का तो यही खेलता। लेकिन कभी कभी एड्रेनलिन का स्राव ये फालतू हम करते रहते ना, जब जरूरत पड़ती तो वो पता लगा खत्म हो गया, और खत्म हो गया तो आदमी भी खत्म, समझ ना, यही होता है एक्चुअली में, यही होता है। अगर ऐसे देखा होगा आपने कि आदमी बिल्कुल स्वस्थ है, उसकी एज कुछ नहीं है, चलते फिरते मर गया यार, चलते फिरते दुनिया से चला, क्या हुआ क्या पता ही नहीं लगा, ये नहीं जानता कि वो रोज 20 बार जो है पता नहीं किस प्रोसेस से गुजर रहा है, मतलब जीना तो सीखा नहीं, मरना सीख गया 20 बार, ठीक है ना। तो